नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं जिसकी जरूरत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं पड़ती रहती है। मुद्दा है चेक बाउंस से जुड़े कानून के बारे में। अक्सर हम किसी भी व्यक्ति से लेन देन करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हम हमारा ट्रांजैक्शन चेक के रूप में करते हैं और अक्सर कई लोग हमको चेक देते हैं और हम भरोसा करके चेक रख लेते हैं और जब उस चेक को हम प्रेजेंट करते हैं बैंक में पेमेंट प्राप्त करने के लिए तो मालूम पड़ता है चेक बाउंस हो गया। कई लोग ये सोचते रहते हैं कि चेक बाउंस होने पर क्या करना चाहिए, या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चेक देने के बाद सामने वाले को फोन करके कहता है कि मैंने मेरा चेक स्टॉप करा लिया है, अब आपको भुगतान नहीं मिलेगा। ऐसी अवस्था में किसी भी रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने यदि आपको कोई चेक दिया है और वो किसी भी कारण से अगर बाउंस हुआ है तो वह 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आएगा और यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक दंडिक कार्यवाही है। जब भी कोई व्यक्ति आपको चेक देता है तो उस चेक को आप 90 दिन की समयावधि में, यानी कि चेक पे जो डेट मेंशन की हुई है उसके 90 दिन के अंदर उस चेक को आपको बैंक में पेश करना होता है। और चेक को बैंक में पेश करने के बाद जब आपका चेक बाउंस होता है तो आपको बैंक से वह मूल चेक और उसके साथ एक स्लिप मिलती है जिसको कि रिटर्न मेमो कहा जाता है, जिसके ऊपर वर्णन होता है कि चेक किस डेट को प्रेजेंट किया गया और किस तारीख को चेक अनादरित या बाउंस हुआ है और उसके बाउंस होने के पीछे रीजन क्या है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी कारण हो, चाहे फंड्स इनसफिशिएंट हो, एक्सीड अरेंजमेंट हो, ड्रॉअर सिग्नेचर डिफर हो, पेमेंट स्टॉप हो या ऐसा कोई भी अकाउंट ब्लॉक्ड हो या किसी भी रीजन से यदि चेक बाउंस होकर आपको मिलता है तो सर्वप्रथम आपका सबसे पहला काम होता है कि आप सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस सर्व करें। इसके लिए आपको एक एडवोकेट से मिलना है और एडवोकेट से मिलकर आप अपनी स्टोरी उनको बताएंगे और अपना चेक और रिटर्न मेमो आप उनको देंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि रिटर्न मेमो के ऊपर जो डेट मेंशन है उस डेट से 30 दिन के अंदर पार्टी को नोटिस पहुंचाना आवश्यक है। यानी कि जैसे ही आपका चेक बाउंस होता है आप ये इंतजार न करें कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको कह दिया है कि आप कुछ दिन रुक जाइए, मैं आपको राशि का भुगतान कर लेता हूं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप अपना टाइम लिमिट निकाल देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आपके एडवोकेट्स सामने वाले को लीगल नोटिस सर्व करते हैं तो लीगल नोटिस उस व्यक्ति को डिलीवर्ड होने के बाद भी उस व्यक्ति के पास 15 दिन का टाइम होता है। यदि वो आपको भुगतान करना चाहता है तो 15 दिन के अंदर राशि का भुगतान कर सकता है। लेकिन यदि उन 15 दिन के अंदर भी उसने अगर यदि आपको राशि का भुगतान नहीं किया है तो आपको सिंपल सी बात है, इसमें 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी और उस कंप्लेंट में आपको अपना चेक का जो चेक है, चेक के रिटर्न मेमो, आपने जो नोटिस भेजा वो, उस नोटिस की पोस्ट ऑफिस रिसिप्ट और उसके साथ डिलीवरी रिपोर्ट के साथ आपके एडवोकेट्स एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि नोटिस डिलीवर्ड होने के 15 दिन के अंदर यदि पार्टी राशि का भुगतान नहीं करती है तो डिलीवर्ड होने के 45 दिन के भीतर आपको कोर्ट में दावा प्रस्तुत करना है। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी व्यक्ति को 30 तारीख को नोटिस भेजा है, पार्टी को अगर 1 तारीख को नोटिस मिल गया है तो आप आने वाली 15 तारीख तक दावा पेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस 15 तारीख से आने वाली 15 तारीख से पहले, यानी कि 29 दिनों के भीतर आपको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी होगी। कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के बाद सिंपल सी बात है कि उसमें आपको डेट मिलती है, आपके परिवाद की जांच होती है। परिवाद की जांच के बाद में मजिस्ट्रेट उस आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद मुद्दे की चीज इसमें देखी जाती है कि क्या आपने चेक लिमिटेशन में बैंक में प्रस्तुत किया, चेक बाउंस होने के क्या 30 दिन के अंदर नोटिस दिया गया,
क्या 30 दिन के अंदर नोटिस दिया गया तो नोटिस डिलीवर्ड होने के 15 दिन के अंदर दावा तो नहीं कर दिया गया? तो क्या 15 दिन निकल जाने के बाद दावा किया गया, लिमिटेशन में किया गया? इन सारी चीजों को देखते हुए कोर्ट उस केस को एडमिट करते हुए सामने वाली पार्टी को जरिए सम्मन या बेलेबल वारंट तलब कर सकती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर जरिए सम्मन तलब करने पर, पार्टी को सम्मन रिसीव होने पर यदि पार्टी कोर्ट में उपस्थित नहीं होती है तो उसके पश्चात पार्टी के नाम पर, जो एक्यूज्ड है उसके नाम पर बेलेबल वारंट जारी किया जाता है। बेलेबल वारंट पुलिस द्वारा तामील कराया जाता है। बेलेबल वारंट तामील होने के बाद भी यदि व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो उसके नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी होता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में प्रस्तुत करती है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है और साथ ही जो चेक की राशि है उसकी दुगुनी तक राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। किंतु यह एक जमानती अपराध है जिस संदर्भ में यदि गिरफ्तार करके व्यक्ति को अगर न्यायालय में पेश किया जाता है तो जमानत पेश करने पर उसको जमानत का लाभ दिया जाता है। उसके बाद केस का ट्रायल चलता है, उसके बाद आरोप सारांश होता है। आरोप सारांश के बाद चार्ज सुनाने के बाद एफिडेविट प्रेजेंट होता है, जो कि जिसने कंप्लेंट फाइल की है उस व्यक्ति की तरफ से एफिडेविट पेश होता है। इसके बाद इसमें कुल मिलाकर पूरी एक ट्रायल चलती है और इस ट्रायल में एक्यूज्ड यदि दोषी पाया जाता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या चेक से दुगुनी राशि तक का भुगतान का आदेश दिया जाता है। चेक के मैटर में हम हर एक व्यक्ति को ये सलाह देते हैं कि यदि आपने अपने विधिक दायित्व के भुगतान हेतु अगर आपने चेक दिया है, अपनी लीगल ड्यूटी को पूरा करने के लिए चेक दिया है, तो आप हमेशा उस मामले को कोर्ट से जाने से पहले ही नोटिस तक ही निपट ले तो बहुत ही बेहतर रहता है। कई मामलों में कई लोग हमें ये पूछते हैं कि सर हमने चेक दिया पार्टी को और हम उसके ऊपर केस ही करना चाहते हैं, उसको सजा ही देना चाहते हैं और हम उसको कुल मिला के जेल पहुंचाना चाहते हैं। तो वहां मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि चेक बाउंसिंग का जो केस है वो कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यहाँ ये नहीं है कि सामने वाले ने कहा चेक बाउंस हो गया तो आप बिना लीगल नोटिस दिए उसके ऊपर कोर्ट केस फाइल कर दोगे, क्योंकि हो सकता है कि उसके खाते में बैलेंस नहीं हो, उसके सिग्नेचर मिसमैच हो, उसको जानकारी नहीं हो। इसीलिए लीगल नोटिस सर्व करना बहुत जरूरी है और लीगल नोटिस सर्व करने पर यदि पार्टी आपको चेक में वर्णित राशि का भुगतान कर देती है तो आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। तो साथियों, चेक बाउंस से जुड़ी हुई यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहां मैं एक बता दूं आपको एक बात जो पब्लिक को बहुत कंफ्यूज करती है। आज भी कई क्लाइंट आते हैं और ऐसा पूछते हैं कि सर चेक को कितनी बार बाउंस कराना पड़ता है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि चेक का केवल एक बार बाउंस कराना पर्याप्त है। लोगों के अंदर कई प्रकार की गफलत या कई प्रकार की अफवाहें फैली हुई है जिसमें लोग ये कहते हैं कि चेक को 3 बार बाउंस कराना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल है, में चेक बाउंस हुआ, आपको 30 दिन के अंदर अपने एडवोकेट के जरिए पार्टी को नोटिस पहुंचाना है। पार्टी को नोटिस डिलीवर्ड हो गया, 15 दिन का वेट करना है। 15 दिन में अगर वो राशि का भुगतान नहीं करता है तो आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से संचालन के लिए 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है और जो चेक बाउंस के मामला है, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का एक प्रभावी उपाय तो है ही है, साथ ही विश्वास को कायम करने का बहुत बड़ा आधार है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति से मैं ये कहूंगा कि यदि आपका चेक बाउंस होता है तो आप एक निश्चित अवधि के अंदर राशि का भुगतान करके इस मैटर में कंप्रोमाइज करें, क्योंकि इसमें 2 वर्ष तक के कारावास के साथ ही चेक से दुगुनी राशि तक का भुगतान का ऑर्डर होता है। और यदि इसमें आप अपील में भी जाते हैं तो आपको जो ऑर्डर राशि है उसकी 20% राशि का भुगतान करना पड़ता है, तब आप अपील आपकी स्वीकार की जाती है। धन्यवाद साथियों। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के अपडेट दिए जाते रहते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।